जय हिंद दोस्तों। आज हमारा वीडियो बनाने का सब्जेक्ट यही है कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है राजनीति में। जो बम्बई शिवसेना का गढ़ था वो गढ़ शिवसेना हार चुकी है। अभी इस हारने के सबके अपने अलग अलग नज़रिया है, सब अपना अलग अलग एक पॉइंट रखेंगे। लेकिन सच बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना क्यों हारी, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, मेरी भी मराठी बोली है, माई बोली मराठी, मेरी जो मातृभाषा है वो भी मराठी है। सच बात तो ये है दोस्तों कि मैंने शिवसेना का बहुत सा इतिहास देखा है। मैंने शिवसेना को बहुत बार आने, हमारी फेवरेट पार्टी रह चुकी है शिवसेना। तो देखिए, बीजेपी और शिवसेना में क्या फर्क था। शिवसेना पूरे भारत में ऐसी पहचान थी शिवसेना की, अगर आधी रात को कोई हिंदुओं की मदद कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, तो सिर्फ शिवसेना है। ऐसी पहचान शिवसेना की थी, खास कर बम्बई जैसे शहरों में इतनी पहचान थी। और एक प्रखर हिंदुत्व, और एकदम सीधा बोलते थे हिंदुत्व के लिए, ये पहचान शिवसेना की थी। और शिवसेना का हाथ पकड़कर बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी हुई थी। अब बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ी करने में शिवसेना का भी हाथ है, पर कुछ राजनीतिक उलटफेर ऐसा हुआ कि ये दोनों अलग हो गए। और ये दोनों अलग होने के बाद उद्धव जी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हाथ मिला लिया। उसी समय मुझे लगता था, मैं बहुत बार बोलता भी था लोगों को, कि ये शिवसेना ने खुद का नुकसान कर लिया है। पर बहुत से लोग बोलते थे उन्हें तो सत्ता मिल गई, वो मुख्यमंत्री बन गए, वो सब ठीक है, लेकिन इसका परिणाम उनको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। और वो ऐसा हुआ भी। वो बहुत से इलेक्शन हारते गए क्योंकि उनको जो एक तबका है, मतलब एक वर्ग है महाराष्ट्र में शिवसेना को मानने वाला, वो वर्ग उनसे नाराज हो गया। और उसमें ही शिवसेना में दो गढ़ भी हो गए। एक गढ़ शिवसेना का शिंदे का, एक गढ़ उद्धव ठाकरे जी का, ये भी एक फूट गिर गई। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई ये बात को पता है कि नहीं पता है आप लोगों को, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना मतलब प्रखर हिंदुत्व। और ये जो बीजेपी है ना, ये पूरी मिलावट वाली है। बीजेपी को लोग इतना हिंदुत्व का चेहरा नहीं मानते हैं जितना शिवसेना को मानते थे। और शिवसेना से लोगों का एक भावनिक रिश्ता है, एक अलग ही निष्ठा है शिवसेना के लिए लोगों के अंदर। हम लोगों के जो शिवसेना के कार्यकर्ता, उनकी भी निष्ठा एक अलग ही प्रकार की होती है। वो एकदम निष्ठावान होते हैं। मतलब शिवसेना एक अलग ही पक्ष था और बीजेपी एक अलग था। बीजेपी में सब मिलावट है, इधर उधर के सब आया राम गया राम सब आए हुए हैं, यही सच्चाई है। तो बीजेपी ने ये इलेक्शन तो जीत लिया। ये इलेक्शन हारने के पीछे शिवसेना की भी बहुत से वजह है, तो उसमें से सबसे बड़ी वजह यही है कि शिवसेना के दो भाग हो जाना। और शिवसेना के दो भाग हो गए और वो एक भाग में वो निष्ठावान, वो एक तरफ ये लोग अलग हो गए। अब इसमें निष्ठावान कौन क्या, ये तो बात अलग है, पर जो आइडियोलॉजी थी वो शिवसेना ने खो चुकी है। जो एक चेहरा था शिवसेना का, प्रखर नेतृत्व, प्रखर हिंदुत्व के लिए बोलना, एकदम सीधा और स्ट्रेट, और हिंदुत्व के लिए आगे आके बोलना, मराठी आदमी के लिए लड़ना, वो चेहरा कहीं ना कहीं शिवसेना का कम हो गया। उसमें ही जो राज ठाकरे जी थे, वो अलग से इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना कुछ शिवसेना पे गिरता नहीं था, क्योंकि आज भी लोग शिवसेना को एक अलग नज़रिए से देखते थे। लेकिन 2019 के बाद जो शिवसेना ने अपना एक अलग आइडियोलॉजी खड़ी करने की कोशिश की, उसी दिन शिवसेना का अंत होना, क्योंकि शिवसेना खत्म होना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली लगता है, उसी दिन से शुरू हो गया। और रही मराठी आदमी की बात, मराठी आदमी के लिए तो किसी ने काम नहीं किया है, सच कहा जाए तो। ना कोई पार्टी ने नहीं, मैं यहाँ पर एक पार्टी के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों की बात कहने का कोशिश करता हूँ कि लोगों के मनों में क्या चल रहा है, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि
जो शिवसेना हो या कोई अदर पार्टी हो, बीजेपी या कोई, किसी ने भी मराठी आदमी के लिए काम नहीं किया है। महाराष्ट्र में मराठी स्कूल बंद गिर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। यहाँ पर मराठी मातृभाषा सिर्फ कागज़ की रह गई है। अगर आप बम्बई शहर में गए तो वहाँ पे आप मराठी बोलेंगे तो आपको अलग ही नज़रिए से लोग देखते हैं। ठाणे, उल्लासनगर, इधर नासिक तरफ भी मराठी बोलो तो आपने को अच्छा लगता है। क्यों, खुद मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं बहुत बार बम्बई गया हूँ, मुझे भी बहुत ही अलग लगता है जब कोई मैं मराठी बोलता हूँ, वो अलग ही नज़रिए से देखते हैं। एक्चुअली मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो भाई के तमिलनाडु में जाकर बोलेंगे क्या। और मराठी, हम हिंदी के विरोधी नहीं है, ये पूरा वीडियो में हिंदी में बना रहा हूँ, लेकिन हमारी मराठी भाषा को भी वहाँ पे मान सम्मान मिलना चाहिए। इसके हम पक्षधर है और हमेशा रहेंगे, लेकिन लोगों को इसको कुछ अलग ही लगता है। अभी हम मराठी बोलते, उसमें किसी को कोई अड़चन नहीं होना चाहिए और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो कोई सरकार मराठी के लिए ऐसे ठोस कदम नहीं उठाती, यहाँ तक कि बीजेपी भी नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन आया कि मराठी 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 करते, इलेक्शन गया, मराठी आदमी भी गया, उस पर कोई बात ही नहीं करता। और रही शिवसेना ने यही आइडियोलॉजी खो दी थी जब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर वो 2-3 साल का क्या मुख्यमंत्री उनने पद ग्रहण किया था। वहाँ से बहुत बड़ा नुकसान शिवसेना को हुआ था। मैं पीछे भी कहता था, वहीं से शिवसेना का खुद का नुकसान शिवसेना ने कर लिया। जो बीजेपी शिवसेना के पीछे से आई और महाराष्ट्र में इतनी बड़ी हो गई, इसकी वजह खुद की आइडियोलॉजी खो देना, क्योंकि शिवसेना की आइडियोलॉजी वही थी। आप कहेंगे भाई फिर बीजेपी वाले भी तो किसी के साथ भी हाथ मिला लेते। अब बीजेपी एक कीचड़ वाली पार्टी है, वो आयाराम गयाराम वाली है, लेकिन शिवसेना वैसी नहीं है। शिवसेना एक निष्ठता की प्रतीक थी, एक अलग ही उसकी पहचान थी। आदमी जब खुद की पहचान खो देता है ना, तो उसका अस्तित्व भी खतरे में आ जाता है। वैसा ही शिवसेना के साथ हुआ। तो इसमें से सीखने की बात यही है कि अपना अस्तित्व हमेशा टिकाए रखें। आपकी जो आइडियोलॉजी, आपके जो पहचान है, उस पर कभी दाग ना लगने दे। इनने उनकी पहचान पे दाग लगने दिया और उसका परिणाम उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। ये हमारे व्यक्तिक जीवन में भी ऐसा होता है और उनके भी जीवन में ऐसा हुआ। वो बार बार कोई जय श्री राम बोल रहा है, उस पर कुछ अलग, हनुमान चालीसा पर कुछ अलग नाटक, इन सब का परिणाम उनको आज यहाँ मिला। एक्चुअली ये बात उनने, मतलब ये बातों पर उनने थोड़ा विचार करना चाहिए। मेरी थोड़ी हिंदी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। तो आने वाले समय में अब बीजेपी तो जीत के आई है, देखते हैं बीजेपी क्या करती है लोगों के लिए, और क्या बड़े बड़े बातें बीजेपी ने किए हैं वो पूरे हो पाते हैं क्या। बीजेपी प्लस जो शिंदे जी की शिवसेना है, वो अब अच्छे दिन आए, खास करके ये मराठी आदमी के लिए, तो जो इतना बोलते हैं मराठी मराठी, देखते हैं अब मराठी लोगों के लिए क्या कर पाते हैं। थैंक यू।